मेरा नाम अरशद लतीफ़ है। मैंने ट्री कॉर्पोरेशन 1986 में ज्वाइन की। जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने एसोसिएट इंजीनियरिंग का एक डिप्लोमा किया था मैकेनिकल में। मुझे यहाँ एज ए टेक्नीशियन अपॉइंट किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर। जिस डिपार्टमेंट में एज ए टेक्नीशियन में अपॉइंट हुआ, इसी डिपार्टमेंट में आफ्टर 39 ईयर्स में एज ए जनरल मैनेजर रिटायर हो रहा हूँ। इस सफर के दौरान मेरी डेवलपमेंट मेरी कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। मैंने मेरी क्वालिफिकेशन को भी इम्प्रूव करवाया। मैंने 86 में ज्वाइन किया। 88 में इन्होंने मुझे ऑफिशियली बीटेक में एडमिशन दिलवाया। मैंने बीटेक मैकेनिकल प्रोडक्शन में की। इसी तरीके से इनको फर्दर ज़रूरत पड़ी मेरी एनहेंसमेंट के लिए, तो इन्होंने मुझे 2000 में MBA एग्जीक्यूटिव में भी एडमिशन करवाया और मैंने MBA मार्केटिंग में किया। MBA को क्यों ज़रूरत पड़ी? IELTS सर्टिफिकेशन करवाने के बाद स्पेशलिटीज हैं जिनमें कस्टमर फोकस और कंटिन्यू नहीं पढ़ना, तो उसमें मार्केट का नॉलेज बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए मैंने MBA किया। इंजीनियरिंग क्योंकि ये कंपनी मुझे अल्फाज याद है, रेजिडेंट डायरेक्टर साहब के सही शायद इस साल उसको, तो उन्होंने मेरे काम को देखा, सराहा और उन्होंने महसूस किया कि मुझे वो बनाना चाहिए। बनाने के लिए उन्होंने मेरे रोल को बढ़ाया और बढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन को इम्पोर्टेंट की को उन्होंने मुझे दिलवाया। तो थैंक यू वेरी मच ट्री कॉर्पोरेशन। मैं बड़ा खुश हूँ कि मुझे ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है, तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच ट्री कॉर्पोरेशन। ऐसे मेरी हॉबी में वो खास चीज़ नहीं है, मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। तो मैं जब भी एग्जॉस्ट होता हूँ तो मैं ट्रैवलिंग के लिए निकल जाता हूँ। तो बस मेरी ये ही हॉबी है। या मैं थोड़ा सा रीडिंग है, रीडिंग में मेरा सब्जेक्ट सिर्फ कुरान पाक है। मैं उससे हट के मुझे कोई शौक नहीं है पढ़ने का। मैं बहुत मुतमईन हूँ। जब मैं ज्वाइन किया बहुत छोटे स्केल पे किया। जब मैं रिटायर्ड हो रहा हूँ और वो ये टॉप स्लॉट्स है जहाँ पर मैं रिटायर्ड हूँ एज ए जनरल मैनेजर क्वालिटी एश्योरेंस। मेरी ग्रोथ में कंपनी ने ना सिर्फ मुझे प्रोडक्शन ट्रेनिंग सिलवाई और बल्कि मुझे लोकल मेरी एजुकेशन को भी इम्प्रूव किया, जिसमें मेरी इंजीनियरिंग भी है, मेरा MBA। तो थैंक यू वेरी मच। ये मैं आपको बताता चलूँ कि प्लांट की जो कैपेसिटी थी वो 60 मिलियन एनएम थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम 1.5 मिलियन एनएम जो है ना वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये जिसमें ये रिपीट सेल्स ही है जिसने ये इतने टाइम प्रोडक्शन को जो बढ़ाया। अब ना सिर्फ लोकल मार्केट में हम डोमिनेट है, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मोर देन 40 जो है और उसको भी हमें रिपीट सेल्स हैं। और ये खुशी की बात है कि चाइना दुनिया को पीट कर रहे हैं, हम चाइना को पीट कर रहे हैं। तो चाइना एक बहुत बड़ा हमारा भाई है, तो आपसे प्रोडक्ट लेता है और रेगुलेशन लेता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपसे शेयर कर दी है, ये 39 ईयर्स का मुझे पता नहीं चला कैसे करता। अच्छा, क्यों नहीं पता चला कि इसके पीछे मोटिव ये था कि सबसे पहले रिस्पेक्ट है। इतनी रिस्पेक्ट कंपनी ने दी, ना सिर्फ मुझे बल्कि ये हमारा कल्चर है कि हर एक को कहना थैंक यू, कीप इट अप। और मुझे RD साहब या इसमें हमारे चेयरमैन साहब हैं, उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उन्हें कहना थैंक यू, वेल डन, कीप इट अप बेटा। ये उनके बहुत अच्छे अल्फाज हैं और जो मुझे मतलब 39 ईयर्स का पता नहीं चला। ये तो एक पहला मोटिव है। दूसरा मोटिव जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि हमारे भेजे जो हैं अभी भी मुझे 29 तारीख तक कभी क्या कम नहीं आई। हमेशा हमें क्लोजिंग मंथ के ऊपर जो है ना हमारे वेजेस हमारे पार्टनरशिप में। और तीसरा ये है कि बाई डिफॉल्ट मुझे पता नहीं क्यों क्वालिटी से बहुत मुझे प्यार था और मुझे मौका मिला कि मैं क्वालिटी में ही अपना काम करूँ। हमारी सर्वाइवल जो है बेसिकली वो है अच्छी सर्विसेज में ना। ये अच्छी सर्विसेज मेकिंग की भी है, ये अच्छी सर्विस डिलीवरीज की भी है। तो हमें किसी भी सूरत में या किसी भी स्टेज के ऊपर रिलैक्स नहीं होना चाहिए। तो भी डिसिप्लिन मेरा एक यही मैसेज है कि हमें डिसिप्लिन रहना चाहिए और रिलैक्स नहीं होना चाहिए।